हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार आप लोग के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ। दोस्तों, ठंडी दोस्तों अपने पूरे शबाब में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोहरा और बादल पूरे आसमान को गिरफ्त में ले चुका है और ठंडी हवाएं इतनी तेजी से चल रही हैं कि शीतलहर का पूरा प्रकोप जारी है, जिससे हर आम आदमी ठिठुर रहा है। दोस्तों, आज मैं अपने खेत में हूँ। आप सभी को अपने खेत दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हरे हरे खेत से भरी भरी फसलें आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरा हरा है और ये ठंडी में इस तरह से अंधेरा छाया हुआ है कि स्क्रीन भी बराबर से कवर नहीं कर पा रही है। दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक नई चीज़। वीडियो में बने रहिए। आप लोग को अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ अपने खेत में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैम्प लगा हुआ है, जो कि हमारी सरकार सब्सिडी के द्वारा इसका बहुत उपयोग हो रहा है हमारे क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है सोलर पंप। और सोलर पंप की खूबी ये है कि हमें गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अभी देखिए, इसमें जो है मेंथालिन यानी पेपरमिंट की खेती होगी, उसके लिए रखा हुआ है अभी जगह खाली। उसकी गुड़ाई जुताई करके फिर जो है अभी इसी माह में इसमें जो है मेंथालिन का यानी पेपरमिंट का खेती जो है बेहन डाल दिया जाएगा। बेहन डालने के बाद जो है फिर अप्रैल फर्स्ट मार्च लास्ट से इसकी जो है बेहन निकाल के फिर पूरे खेत में इसको लगाया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये सोलर पंप बहुत बड़े काम का है दोस्तों, और ये खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सभी किसान भाइयों को जिनके पास साधन नहीं है उनको इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सुलभ है। फिर ठंडी के मौसम में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो उसमें दिक्कत का थोड़ा सामना करना पड़ता है। बाकी टाइम में एनी टाइम ये काम देता है। इसको धूप से मिलनी चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, कृषि एक ऐसा चीज है कि जो किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान अभी इस टाइम गेहूं की फसल लगा चुका है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। और आगे मैं दिखाता हूं, इधर ये मसूर है और मसूर को दिखाते हुए मैं आप सभी को बाकी खेतों का जो है अवलोकन करा रहा हूं। दोस्तों दोस्तों किसान खेती ये सदियों से चली आ रही है दोस्तों, और चलता रहेगा। दोस्तों, खेती करना बहुत ही गुणकारी है और किसान की इतना मेहनत किसी भी कार्य में होता नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, किसान रात दिन ठंडी हो या गर्मी हो, बरसात हो, सारा सब कुछ झेलते हुए अपने मुकाम में अपने काम में अक्सर होता रहता है दोस्तों। और किसी भी काम में आप चले जाइए, कहीं भी जाइए दोस्तों, हर काम के लिए जो है एक टाइम टेबल होता है। किसान की ज़िंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी रात, कभी दिन, कभी रात, कभी दिन, कभी सिंचाई, कभी निराई, कभी गुड़ाई। मतलब इनका काम कर्म ऐसा है कि वो हमेशा चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। तो किसान की पद्धति जो है ये 12 महीने चलती रहती है, कभी भी कम नहीं होता दोस्तों। और किसान जो है हमारे देश का रीढ़ है दोस्तों। और खेती करना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें अन्न की प्राप्ति खेती से होती है, जो कि हर इंसान के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर खेती नहीं रहेगा, किसानी नहीं होगी, तो हमारे पेट का अन्न पूजन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए खेती का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। दोस्तों, ठिठुरन भरी ठंडी हो या बरसात, हर तरह से इनको जो है काम करना पड़ता है।
और दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी खाने पीने की इकाइयाँ चलती हैं सारे कृषि पर निर्भर हैं और वो उसी के आधार पर चलती हैं। कोई छोटा से छोटा चीज हो, आप समझ सकते हैं कि जो गेहूं किसान के यहाँ 20-22 रुपए में खरीद के जाता है, वही गेहूं बाबा रामदेव के मिल में बन के जब निकलता है तो वही 45 से 50, 60, 65 रुपए तक बिकता है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केटिंग का ये भी एक नज़ारा है जो किसान को उचित रेट पे नहीं मिल पाता। और दोस्तों रही चीज कि हमें यह सरकारों से उम्मीद लगती है कि कुछ हमारा भला होगा, जबकि होता नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम किसान का जो है वो किसान के मुद्दे से हट के हर चीज होता है, चाहे एमएसपी पे हो चाहे जिस चीज पे, किसान हमेशा से परेशान ही रहा है। और इनकी लागत इतने बढ़ गई है, इतने खर्चा इनका बढ़ गया है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही परेशान है और परेशान हमेशा रहता है। बीज से लेकर दवा, खाद, पानी और फिर निराई गुड़ाई कटाई, जितने भी फसल चक्र होते हैं उसमें सारा विधिवत किसान की परेशानियों का जड़ है। और वो किसान जो है हमेशा इसी के चक्कर में परेशान रहता है। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मसूर लगा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ नजदीक से। ये देखिए मसूर है। अभी ये मसूर जो है दलहनी फसल है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस टाइम ये मार्च लास्ट तक इसकी कटिंग होगी। हालांकि इसमें भी अच्छा पैसा मिल जाता है दोस्तों, लेकिन जितना उपज होता है तो उस टाइम उसकी भी लागत हमें बहुत कॉस्टली हो जाती है और दाम जो इनका खरीदी मूल्य मिलता है वो बिक्री मूल्य बहुत ही अत्यंत मार्जिन पर रहता है, जिससे हमारा नुकसान होता है और जो किसान का उचित रेट है वो नहीं मिल पाता दोस्तों। अभी इसमें दवा, खाद, पानी सब कुछ मारने के बाद जो हमको उत्पादन मिलता है उसका 75% इस तरह से ही खर्च हो जाता है। 25% अगर हमें रेट मिला सही ढंग से तो मिल जाता है। तो दोस्तों सरकारों को इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे छोटे मझोले किसान हैं उनको भी इस तरह से राहत मिले, यह मेरे सरकार से गुजारिश है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अभी ये मसूर जो है निकलेगा, जब भी उस टाइम इनका जो है ये दूसरी फसल इसमें लगेगी, मेंथालिन का यानी पिपरमिंट का, जिसको हम हमारे यहाँ क्षेत्र में पिपरमिंट की भाषा में बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि किसान का जो है मेहनत का वाजिब दाम मिले। और मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सरकार हमारी बात को जरूर से ध्यान दे, जिससे हमारा किसान जो है अच्छी तरह से सुदृढ़ हो सके। और यह हमारी सरकार को चाहिए भी कि जिस तरह से हमें लागत के हिसाब से हमें पैसा मिले फसल का, ना कि सारी मेहनत करके हमें फिर वही नुकसान का ही हमेशा भरपाई करना पड़े। दोस्तों किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे उचित मात्रा में पैसे मिलते हैं। और फसल तैयार होने के बाद हम मझोले किसान इस तरह से परेशान होते हैं कि उनका कोई भी रेट उचित ढंग से नहीं मिल पाता, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। और अब तमाम तरह के सिस्टम होने के बावजूद भी आज भी किसान मैं देखता हूँ परेशान है। तो मैं सरकार से अनुग्रह करूँगा कि इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाए और छोटे मझोले किसानों को भी राहत मिले, जिससे हमें जो है काफ़ी हद तक लाभ मिले। दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आए होगी और मैं सभी किसान भाइयों को अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ, मेरे देखने वालों को। और दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। आई होप कि मेरी वीडियो ज़रूर से देखें, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।